गांव की बस आने में समय था। अभी बस स्टैंड के बेंच पर बैठी मैं कभी ठेले वाले तो कभी गंगानगर गंगानगर अबोहर अबोहर चिल्लाते बस कंडक्टर को देख रही थी। सूरज ढलने को आतुर अपने घर की तरफ सरपट दौड़ रहा था। मैं मन ही मन सोच रही थी कि घर पहुंचूंगी, इतने में सूरज ढल जाएगा। सूरज डूबने पर घर लौटती लड़कियों को गांव के लोग कुछ और गहरी नज़रों से ताकने लगते हैं। कितनी आंखें, कितने सवाल मुझसे टकराते महसूस हो रहे थे। डबडबा वाली चिल्लाने की आवाज़ आई तो ध्यान टूट गया। देखा पास में 12-13 साल की लड़की मासूम सा चेहरा लिए खड़ी है, जिस पर मिट्टी और मैल के धब्बे ऐसे पड़े हैं जैसे किसी चित्रकार ने मटमैले रंग से भरा ब्रश कैनवास पर फेंक दिया हो। 5 रुपये मांगती वो लड़की बिल्कुल पास आ गई। मैंने कहा, क्या करोगे 5 रुपये का? जवाब मिला, ऑटो करके घर जाऊंगी। घर कहाँ है? अनाज मंडी होती है ना, जहाँ दाने आते हैं बेचने के लिए, वो बड़ी सी बनी होती है। हाथों के इशारों से बड़े का आकार बनाती वो आगे बोलती। उससे पहले मैंने दूसरा सवाल दाग दिया, कौन कौन है वहाँ? दादी है, उसको दिखता नहीं है तो मुझे कहती है खाने के ला कर दे, तो पैसा मांगती हूँ, आज 20 रुपये हैं, रोटी ले जाऊंगी, इससे तो 5 रुपये दे देना, ऑटो से घर जाऊंगी, देना ये दीदी दे दे। हर सवाल का जवाब विस्तार से दे रही थी। मैं समझ गई थी ये बातूनी है। मैंने फिर सवाल किया, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो सीकर गए हैं, हमारा गांव है वहाँ, पान मैथी लाने, हम बेचते हैं यहाँ पान मैथी गाड़ियों में। मुझे मज़ा आने लगा था उसकी बातों में, पर बेचैन से हाथों को मरोड़ती वो जल्दी में लगी रही और मैंने कहा, घर जाने की जल्दी है क्या? बच्ची बोली, हाँ दीदी, देखा ना अंधेरा हो रहा है, दे देने 5 रुपया, मुझे डर लगता है। अंधेरे से डरती हो? चेहरे पर गंभीरता लाती बोली, अंधेरे के भेड़िए से डरती हूँ दीदी, वो पकड़ लेते हैं। उसकी आंखों में उतर आए भय ने भीतर तक हिला दिया मुझे। अंधेरे के भेड़िए कौन होते हैं? पूछने का साहस ना कर सकी। 10 रुपये उसके हाथ में देकर उसे ऑटो में बैठाने और उसके साथ चल पड़ी। अंधेरे के भेड़िए जेहन में गूंजता रहा, ये वैसे लफंगे लड़के होते हैं जो सुनसान इलाकों में अकेली लड़कियों को देखकर छेड़छाड़ करते हैं। मतलब यही था कि अंधेरे के भेड़िए यही सब हैं। इसीलिए बच्ची बहुत डरी हुई लग रही थी।